Hello bachcho, let's see this question. The question says prove the following identities using the theory of permutation where C node, C1, C2 and so on Cn are the combinatorial coefficient of the expansion of 1 plus x to the power n where n belongs to natural number. Then prove the following. Summation r is equal to 0 to n minus 2 NCR into NCR plus 2 is equal to 2n factorial divided by n minus 2 factorial into n plus 2 factorial. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास p प्लस क्यू टू द पावर n है तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा NC0 p टू द पावर n माइनस 0 q टू द पावर 0. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास NC1 p टू द पावर n माइनस 1 q टू द पावर 1. कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप टू n. NCn p टू द पावर n माइनस n इज 0 एंड q टू द पावर n. और ऑल्सो अगर हमारे पास 1 प्लस x टू द पावर n है तो tr प्लस 1 क्या हो जाएगा, tr प्लस r प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास NCr x टू द पावर r. सिमिलरली अगर हम 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 2n सी आर एक्स टू द पावर आर. यानी कि अगर एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट निकालना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन. सो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन जो है उसको कैसे ओपन करेंगे, हम लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1. यहाँ पे देखो p की जगह 1 आ जाएगा और q की जगह x आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंशन कर देंगे. नाउ NC2x स्क्वेयर प्लस NC3x³ प्लस एंड सो ऑन. और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NCn minus 1 x to the power n minus 1 plus NCn minus 2 x to the power n minus 2 n plus ये n minus 2 वाली जो टर्म है वो हमारी NCn1. सो लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी NCn x to the power n. ओके, सो दिस इज द टर्म. नाउ सिमिलरली x प्लस 1 टू द पावर n अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे p की जगह x आ जाएगा और q की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा. तो देखो क्या हो जाएगा NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन NCn. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n और x प्लस 1 टू द पावर n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n. क्योंकि ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखो या x प्लस 1 टू द पावर n लिखो, बात एक ही है, तो ये पावर 2n में चला जाएगा. अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा हमारे पास NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वेयर प्लस NCn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NCn. और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में NCn x टू द पावर n. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन NCn. और ये हमारा किसके इक्वल है, ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के इक्वल. अब देखो यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 निकाले, तो अगर x टू द पावर n माइनस 2 इसका कोफिशिएंट निकाले तो दोनों साइड वो कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2. अब देखो n माइनस 2 में क्या क्या आएगा, अगर यहाँ पे लें, यहाँ पे x की पावर 0 है इस वाली टर्म में, तो इसको एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर n माइनस 2 आ जाए, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा NC0 NC2. अब नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट NC1 को किससे मल्टीप्लाई करें, x टू द पावर 1 है और यहाँ पे x टू द पावर n-3 है, तो 1 प्लस n-3 विल बिकम n-2, तो NC1 को यहाँ पे NC3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो NC1 NC3। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हो जाएगी NC2 को NC4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और लास्ट वाली टर्म जो है देखो यहाँ पे NCN है, NCN के साथ x टू द पावर क्या है, x टू द पावर 0 है, तो यानी कि हमें NCN-2 वाली टर्म लेनी पड़ेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे ले लेंगे NCN-2 NCN और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-2 x प्लस 1 प्लस x टू द पावर 2n में क्या होगा 2NCN-2। अब फर्दर देखो इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हमें गिवन है क्वेश्चन में NC0 जो है वो C0 के इक्वल है, ये C2 हो जाएगा, ये C1 C3 हो जाएगा, ये C2, या फिर अगर NC की फॉर्म में लिखना चाहो तो NC की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर हम कंटिन्यूसली इसको लिखते हैं तो सेम चीज है NC2 NC3, सो यहाँ पे हो जाएगा NC2 NC4 एंड सो ऑन NCN-2 NCN इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल 2n माइनस n-2 फैक्टोरियल। अब देखो ये वाली जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ पे गिवन है n-2 तक और हमारे पास भी n-2 तक ही आया, तो n-2 और यहाँ पे ये आ जाएगा सेम एज दिस वन NCR प्लस 2। अब देखो r इज इक्वल टू 0 पुट किया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NC0 NC2, फिर 1 पुट किया NC1 NC3, तो सेम है और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये 2n माइनस n हो जाएगा और ये माइनस ऑफ -2 प्लस 2 बन जाएगा, तो n+2 फैक्टोरियल, यही हमें प्रूफ करना था। सो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।